अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब खबर पीएम मोदी और G20 समिट की। बाली में आज से G20 समिट का आगाज होने जा रहा है। पीएम मोदी आज 2 वर्किंग सेशंस में शामिल होंगे। आज भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। सुबह 7 बजे G20 का पहला वर्किंग सेशन फूड एंड सिक्योरिटी पर आयोजित होगा और उसके बाद सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक दूसरा वर्किंग सेशन स्वास्थ्य पर होगा और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे कम्युनिटी इवेंट में शामिल होंगे पीएम और शाम 4:30 बजे स्वागत भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बाली में आज से G20 समिट की शुरुआत हो रही है। आज है उसका पहला दिन। हमने आपको बताया कि सुबह 7 बजे G20 का पहला वर्किंग सेशन फूड एंड सिक्योरिटी पर आयोजित होना है और उसके बाद अगला जो सेशन होगा सुबह 11:30 बजे का होगा। दोपहर 1 बजे तक ये दूसरा वर्किंग सेशन चलेगा, वो जो स्वास्थ्य पर होगा। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे कम्युनिटी इवेंट में शामिल होंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे एक स्वागत भोज रखा गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा इसमें, वहां भी पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे उनका जोरदार स्वागत हुआ, गर्मजोशी से स्वागत किया है भारतीय समुदाय में। उन लोगों ने भी भारतीय समुदाय ने स्वागत किया और उससे मिले भी थे पीएम मोदी वहां के लोगों से। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इंडोनेशिया के बाली से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, आज का शेड्यूल बताएं। आज प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्यक्रम हैं, कौन कौन से सेशंस होंगे, क्योंकि जो जोरदार स्वागत है उसकी तस्वीरें तो हमने कल से ही देखी। देखिए, जोरदार स्वागत न केवल बाली में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है, बल्कि उत्सुकता से उनका इंतजार जो है वो G20 के आधिकारिक मंच पर भी किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी अपूर्वा कैंपस की वो जगह जहां आयोजन स्थल है G20 की शिखर बैठक का, वहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद जो 3 सत्र हैं, पहला सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र है जो फूड एंड एनर्जी क्राइसिस से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर दुनिया की 19 देशों के नेता और साथ ही यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि जो है वो बातचीत करेंगे। यानी दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर के बीच इस बात को लेकर मंथन होगा कि आखिर दुनिया में जो महंगाई बढ़ रही है उसे कैसे कम किया जाए। क्योंकि आपको पता है जिया, जिस तरीके से 2021 में महंगाई या मुद्रास्फीति का आंकड़ा 4.7 था, वो 2022 में बढ़कर 8.8 हो गया है। यानी ये महंगाई की जो डांस है ये हर किसी को फांस की तरह चुभ रही है और इसीलिए हर कोई इसे कम करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे इस मंथन, इस बैठक से कोशिश होगी कि महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए दुनिया के तमाम देश आगे क्या उपाय कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो G20 के मंच के ऊपर चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय है और इस दौरान भी कोशिश होगी कि अगर समाधान का रास्ता निकल सके तो, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अनाज का संकट, ईंधन का संकट दुनिया के सामने एक महंगाई का बड़ा खतरा पैदा कर रहा है और इसमें एक वैश्विक मंदी का खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए कोशिश होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो अन्य स्वास्थ्य और जो दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर जो सत्र होंगे, कुल 3 सत्र होंगे, उनमें भी शिरकत करेंगे। लेकिन जो शाम का कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का, वो सबसे महत्वपूर्ण और रोचक इस लिहाज से होगा क्योंकि जिस समुदाय ने कल प्रधानमंत्री मोदी का बाली में स्वागत किया उसी के साथ प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। यानी कम्युनिटी इवेंट होगा और सामुदायिक संवाद के इस कार्यक्रम के अंदर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया के बाली में इस तरीके से सामुदायिक संवाद का कार्यक्रम होगा। भारत के प्रधानमंत्री पहले भी आते रहे हैं, अलग अलग प्रधानमंत्री बाली आए हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरीके से यहां भारतीय समुदाय के साथ संवाद का कार्यक्रम नहीं किया। बाली के साथ भारत का बहुत पुराना नाता है, धर्म का नाता है, संस्कृति का नाता है और साथ ही अर्थ का भी नाता है, क्योंकि इस जगह के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। तो G20 जैसे बड़े आर्थिक मंच पे पहुंचने के बाद यहां से प्रधानमंत्री मोदी दोहरा संदेश देने की कोशिश करेंगे और यह दोहरा संदेश इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बाली से ही दिल्ली में होने वाली जो अगली G20 की शिखर बैठक है उसका रास्ता भी तय हुआ, क्योंकि यहीं से भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिलेगी। और प्रधानमंत्री की जो अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम है वो 16 तारीख का है, यानी कल का कार्यक्रम है, जब उनकी दुनिया के करीब 8 से 10 बड़े जो मुल्क हैं उनके नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और जिसके अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज हैं, साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी उनकी मुलाकात होगी और ये दोनों की पहली मुलाकात होगी। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक और इस लिहाज से भारत के जो लोग हैं उनमें भी इसको लेकर उत्सुकता है। खासतौर पर जो बाली के अंदर भारतीय समुदाय है उसमें भी इस मुलाकात को लेकर काफी उत्साह और काफी उत्सुकता से देखा जा रहा है और ये भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का ही असर इसे कहा जा सकता है। जी प्रणब, मेरा सवाल ये था कि जो मुलाकातें होनी है इससे क्या वो पुतिन से भी मुलाकात होनी तय है, इसके बारे में कोई खबर निकलकर सामने आई है क्या? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी जो दुनिया है वो पीएम मोदी की ओर देख रही है। विवेक,
समरकंद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी और व्लादिमीर पुतिन इस बार G20 की बैठक में नहीं आए हैं और उनके जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रूस का प्रतिनिधित्व सर्गेई लावरोव G20 के अंदर कर रहे हैं। G20 के अंदर सर्गेई लावरोव और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का फिलहाल कहीं कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री का महज 45 घंटे का ये दौरा है। इसके अंदर बहुत सारे जो बहुपक्षीय या कह लीजिए कि G20 के अपने एंगेजमेंट्स हैं और इसके अलावा जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो भी बहुत सारे नेताओं के साथ हैं। महत्वपूर्ण मुलाकात जिसका इंतजार हो रहा है, जिसके बारे में अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, वो है राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात वो होती है या नहीं होती है। उसको लेकर भी काफी उत्सुकता है क्योंकि दोनों का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। इसलिए कोशिश हो रही है कि अगर दोनों के बीच में मुलाकात हो सके द्विपक्षीय अलग, हालांकि बहुपक्षीय मंच पे नहीं, G20 के मंच पे तो दोनों नेता साथ ही होंगे, बात भी करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।